एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 160 में से 160 भाई ने कर दिया है और यही कारण है कि हम फाइनल सिलेक्शन से पहले भाई का इंटरव्यू करने को मजबूर हो गए। नाम है आलोक राठी। तो भाई ऐसा छुपा रुस्तम था तो पहले सिलेक्शन क्यों नहीं ले लिया? मॉक टेस्ट में क्या स्कोर आता था? मैं मॉक टेस्ट का भी जानना मॉक चाहूँगा। टेस्ट में मेरा एवरेज स्कोर हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों आज देखिए, एक लड़का है जो आपके सामने मासूम सा बैठा है। काम इसका बहुत बड़ा है, शक्ल बिल्कुल मासूमों जैसी है। तो एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2024 आपने भी दिया होगा, बहुत सारे बच्चों ने आप में से। तो 160 में से 160 भाई ने कर दिया है और यही कारण है कि हम फाइनल सिलेक्शन से पहले भाई का इंटरव्यू करने को मजबूर हो गए। नाम है आलोक राठी। हैं कहाँ से आप? सर बिजनौर, जिला बिजनौर से। जिला बिजनौर से। इनका जब मैसेज आया नवीन सर को कि 160 में से 160 हैं, तो फिर मेरी बात हुई नवीन सर से और मैंने बोला कि भाई इससे तो बुलवा लीजिए बच्चे को, और हम मिलना चाहते हैं। कैसे 160 में से 160 हो सकते हैं? तो अब 160 का मतलब ये है कि हर एक सब्जेक्ट पूरे में से पूरा कर देना। तो भाई ऐसा छुपा रुस्तम था तो पहले सिलेक्शन क्यों नहीं ले लिया? ये भी बच्चों के मन में आता होगा। तो मैं आलोक से पूछना चाहूँगा कि भाई पहला भी एसएससी जीडी दिया था आपने? जी सर। तो वहाँ कितने मार्क्स थे आपके? सर वहाँ तो 63 क्वेश्चंस ठीक हुए थे सिर्फ। अच्छा, जी सर। बहुत सही। और आपका इसका मतलब फिजिकल क्लियर, हाँ फिजिकल जी, तक पहुँचे जी सर। होंगे? फिजिकल के बाद मेडिकल लिस्ट में से बाहर हो गया था। और कोई एग्ज़ाम दिया एसएससी जीडी एसएससी जीडी के बीच सर में उसके आपने? बाद दिल्ली पुलिस का दिया था। अच्छा, जी। तो दिल्ली पुलिस में तो कहाँ? उसमें 80 मार्क्स थे मेरे। 80 थे? जी सर। कमाल। तो वहाँ फिजिकल में रह जी गए? वहाँ फिजिकल आउट हो गया था। क्यों भाई ऐसा सर फिजिकल? वो टाइम थोड़ा कम मिला तैयारी के लिए। हाँ, दिल्ली पुलिस में तो ज़्यादातर बच्चों के साथ यही हुआ है। तो दिल्ली पुलिस में भी 80 मार्क्स आते ही या पेपर देते ही लग गया होगा कि मैं तो हाँ सेलेक्ट हो जी, जाऊंगा। बिल्कुल। बट तैयारी तो आपको फिजिकल की तब से ही शुरू कर देनी चाहिए थी, क्योंकि पेपर देते ही पता जी। चल जाता है। चलो बहुत सही। कुल मिला के हर एक सब्जेक्ट यानी 20 क्वेश्चन जीएस में करना अपने आप में मैं सबसे ज़्यादा, देखिए आपको मैथ्स में 20 में से 20 मिलेंगे, बहुत सारे बच्चे, रीजनिंग में 20 में से 20 मिलेंगे, हिंदी में भी 20 में से 20 मिलेंगे, लेकिन जीएस की जब बात आती है, सर जीएस में ही दो क्वेश्चन गलत हो गए, एक क्वेश्चन गलत हो गया। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास रहे हैं कि 20 में से 19 तो बहुत सारे बच्चों के मिल जाएंगे, लेकिन 20 में से 20 अगर कोई कर रहा है तो वही वो ऐसा आलोक राठी जैसा भाई होता है। भाई कैसे जीएस पढ़ा, थोड़ा सा मैं ये बच्चे ये जानना चाह रहे हैं और मैं भी उतना ही उत्सुक हूँ इस सर बात एक पे। बार तो मैंने उस पिछली बार जीडी में चिराग बैच लिया था। हाँ। उससे कोर्स कंप्लीट कर लिया था। ठीक है। और उसके बाद जितनी बार भी नवीन भैया ने प्रैक्टिस सेट शुरू करे और वे मैंने टोटल किए। हाँ, और आपका जितना भी मॉक टेस्ट हुआ उनमें से कोई नहीं छोड़ा। मॉक टेस्ट सारे जी। और दिए? जो भी क्वेश्चन उसमें गलत होता था मेरा मॉक टेस्ट में, मैं उससे अलग लिख लेता था कॉपी में। हाँ। अब वो जिससे दोबारा गलत ना हो फिर से वो, अच्छा, और उनको रिवाइज करता रहता था। तो ये आपने उसमें मॉक टेस्ट में जो जी। हो रही गलतियों को वो लिख लिया साइड बार बार लिख अलग लिया। कॉपी में। जी। मॉक टेस्ट में क्या स्कोर आता था? मैं मॉक टेस्ट का भी जानना मॉक चाहूँगा। टेस्ट में मेरा एवरेज स्कोर 135 140 इतना रहता था। हाँ, तो बच्चों ये देख लीजिए कि 131 मैंने दरअसल में हम लोग वो बताते थे कि शाम को एनालिसिस हाँ वो सर। देखते थे आप। जी जी। तो उसमें आपका टॉप 10 में या 20 में सर कभी आया? टॉप 10 में कोशिश तो करी लेकिन आज तक आया नहीं। अरे भाई ये 50 तो तक पहुंचा। तालियों का काम किया है तुमने, कमाल। दिखाओ भाई एक बार उनको भी, सर बैठे हैं दोनों जिनका नाम ले रहे हैं। अब मैथ्स और बताइए कि मैथ्स रीजनिंग कैसे किया आपने? एक तो सर चिराग बैच बता दिया आपने। हाँ जी, कोर्स तो एक ही बार कंप्लीट किया। हाँ हाँ। लेकिन सर ने जितनी बार भी प्रैक्टिस सेट शुरू करे मैंने छोड़ा नहीं कोई भी। अच्छा, उसे करता रहा रेगुलर, रीजनिंग का भी और मैथ का भी। आरडब्ल्यू का कितना योगदान मानते हैं आप अपने? 100%। 100%। बिल्कुल। चलिए जी। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे तो ये कहेंगे कि ये तो बात कहवाई गई नहीं सर, होगी जितना ही इससे। पढ़ा है शुरू से ही स्टार्टिंग से यहीं से पढ़ा। अच्छा, सीखा जो भी और कुछ। और कहीं से जी आपने बिल्कुल कोई पढ़ाई नहीं नहीं, की है? यहाँ से ही पढ़ा बिल्कुल। तो एसएससी जीडी के लिए, दिल्ली पुलिस के लिए और कोई एग्जाम इनके अलावा कभी मन में नहीं आया देने का? दिया बीच में सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल का दिया था। हाँ, उसमें सिलेक्शन हो गया था एग्जाम का, लेकिन उनमें टाइपिंग नहीं हुई थी, गया नहीं था मैं टाइपिंग में। टाइपिंग में नहीं जा पाए। हाँ। अच्छा ठीक है। और सीपीओ का भी दिया था, उसमें इंग्लिश की वजह से कुछ नंबर से रह गया था। अच्छा, हाँ तो पिछली बार जो आपने एसएससी जीडी दिया जी। उसमें कितने कितने मार्क्स थे सब्जेक्ट वाइज, थोड़ा बताओगे? हिंदी में तो 20 थे। पूरे थे? और मैथ में सिर्फ 15 हो पाए थे। अच्छा। और रीजनिंग में 18 थे। हाँ, और जीके में सबसे कम 10 थे। 10 थे? अरे वाह भाई, ये तो बहुत बड़ा काम किया है कि इस बार पूरे 20 ले आए हो।
अच्छा, कोई एक और कोई विशेष बात जो आप बताना चाहते हो कि सर बच्चों को? आर सबसे ज़्यादा जो सहायता मिली वो RW के मॉक टेस्ट से मिली, अच्छा, सबसे ज्यादा जो सबसे ज़्यादा। जो क्रेडिट देते हाँ हो कि पूरे मार्क्स आने जी, का। वो मैंने एक भी नहीं छोड़ा कभी भी। अच्छा, मुझे ये बताओ, अगर आपका नॉर्मलाइजेशन हो गया तो अब एसएससी क्या करेगी आपके नॉर्मलाइजेशन में? 160 में से 160 ऑलरेडी ले आए हो। यस सर। नॉर्मलाइजेशन बन के कहीं आपने कोई चेक किया है, कोई हाँ सर, रैंक चेक किया, मिलता उसमें और ये सब? 179 दिखा रहा है। 179। 9 यस। पर एसएससी का एक रूल है, वो कभी 160 से ऊपर देगी नहीं मार्क्स आपको, पता है इस बात हाँ का? हाँ। क्योंकि वो मैक्सिमम 160 में से 160 देगी। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जो 152 या 160 पहुंच जाएंगे नॉर्मलाइजेशन से। अब आप कैसे देखते हो उनको? मतलब आपको पता एक फायदा मिलेगा यहाँ, एक बच्चा 152 से 160 नॉर्मलाइज होकर के आया है, एक बच्चा ऑलरेडी 160 करके बैठा है, तो वो हमेशा 1 रैंक रहेगा। तो रैंक 1 मुझे लगता है कि इस बार फिजिकल में पास होके आ जाना भाई। बिल्कुल सर, है बिल्कुल ना, कोशिश फिजिकल में करेंगे। फेल हो गया तो हम सबकी बेइज्जती है यहाँ। तो नहीं ये सर। देख लेना कि फिजिकल से पहला हम पहली बार कोई इंटरव्यू कर रहे हैं, है ना? सर तो बिल्कुल पर कोशिश तुमने करेंगे। काम ही ऐसा कर दिया। अगर 159 भी होते तो शायद मैं नहीं उतना इम्प्रेस होता, क्योंकि 160 अपने आप में मतलब नॉर्मलाइजेशन से पहले होना बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। तो बहुत सारी तालियां अगर मैं जितनी बजा सकता था उन्हें, मतलब बच्चे के लिए अगर टीचर्स ताली बजा रहे हों तो इसका मतलब बच्चे ने बहुत बड़ा काम किया होगा। तो आलोक राठी, बहुत सारा स्वागत है, आप RW Thank you, का sir. ऑफिस घूमिए, और नवीन सर, राहुल सर के साथ आप जो टाइम बिताना चाहते हैं ये भी आपका ऑफिस दिखाएंगे। जी सर। तो बहुत बड़ा है, बहुत बहुत बधाई, और बुलंदियों को छुओ। और मैं कहूँगा कि यहाँ आपकी पहली चॉइस क्या है, एक बार ये और SSF ही सर। एसएसएफ। हाँ जी। तो एसएसएफ में एक बात ये है कि क्यों चुना, पहले तो ये बताओ एसएसएफ क्यों वो चुना? आपसे ही मैंने सुना था कि इसमें टाइमिंग मिल जाती है पढ़ाई के लिए। हाँ, तो इसीलिए इसका मैंने चुना। उद्देश्य पढ़ाई करना है, मैं उस पॉइंट पे आना चाह रहा हूँ। ठीक है, एक तो ये होता है कि वहाँ रेस्ट बहुत मिल जाता है, सर रेस्ट है इसलिए चुना, नहीं, इसमें पढ़ाई के लिए समय मिल जाता है, ये बहुत पॉजिटिव बात Yes. है। तो अब आगे आप सीपीओ या सीजीएल जी इनका ट्राई करते रहिएगा, हमसे जो हेल्प बनेगी RW पूरी तरह से आपके साथ है। ठीक है, चलिए, थैंक यू।